हेलो गाइस, तो आज का लेक्चर नीट और बोर्ड्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने एनसीईआरटी की एक लाइन को कवर किया है, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। और इस लेक्चर को शॉर्ट इसलिए किया है ताकि आप बार बार देखकर रिवाइज कर सको और आपके दिमाग में एक एक लाइन फीड हो जाए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी मिलेगी, जिससे आपका ये चैप्टर विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है जिसके एंड प्रोडक्ट्स फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं। फ्लावर में 4 होल्स होते हैं। पहला होल होता है कैलिक्स, ये सेपल्स होता है, ग्रीन और प्रोटेक्टिव होता है। दूसरा कोरोला, जिसे हम पेटल्स भी बोलते हैं, जो कलरफुल होता है और अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। इंपॉर्टेंट बात, कैलिक्स प्लस कोरोला हमारा एसेसरी होल्स होते हैं। तीसरे की बात करते हैं जो कि हमारा एंड्रोशियम, जो कि स्टेमन्स होता है और ये मेल पार्ट होता है। चौथा गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल्स भी बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। अब याद रखिएगा, एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम को मिला करके एसेंशियल होल्स बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव के लिए मस्ट होता है। इसके अदर पार्ट्स की बात करें तो होता है पेडिसेल, जो कि फ्लावर का एक स्टॉक होता है। दूसरा थैलेमस, ये बेस जहाँ होल्स अटैच होते हैं उस बेस को बोलते हैं थैलेमस। अब एंड्रोशियम की बात करते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है। इसमें आपको स्टेमन देखने को मिलता है, जो बना होता है एंथर प्लस फिलामेंट का। तो पहले बात करते हैं हम फिलामेंट की। ये एक स्टॉक है जो प्रोक्सिमल एंड थैलेमस से और डिस्टिल एंड एंथर से होता है। एंथर टिपिकली बाइलोब होते हैं, यानी इनके अंदर आपको 2 लोब देखने को मिलेगी और हर लोब के अंदर आपको 2 थीका देखने को मिलेंगे। इसी को बोलते हैं डाइथीकस। टोटल 4 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इसे टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। इसका मेन पॉइंट यही है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड, डाइथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जो कि पोलन फॉर्मेशन है, और ये आपको एंथर के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलेगा, जो कि 2 एन की प्लोइडी का होगा, और वही मदर सेल्स कहलाया जाता है। ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी टेट्राड बनाता है। हर माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बन जाते हैं, जिन्हें हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब लेयर्स ऑफ एंथर की बात करते हैं। सबसे बाहर की लेयर देखने को मिलेगी एपिडर्मिस, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। दूसरी लेयर देखने को मिलती है एंडोथीसियम, जो हेल्प करती है इसको डाइसेंस होने में, मतलब झड़ने में। तीसरी लेयर होती है इसकी मिडिल वाली मिडिल लेयर। सबसे अंदर की देखने को मिलती है वो है टेपेटम, जो इसको नरिशमेंट देता है स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब देखिए पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट, जिसकी बाहर की लेयर एक्साइन की होती है, जो हार्ड और स्पाइनी होता है, और ये रेजिस्टेंट होने के साथ साथ फॉसिल्स में प्रिजर्व होता है। अंदर की लेयर की बात करें, जो कि इंटाइन की बनी होती है, ये एक थिन सेलुलोज प्लस पैक्टीन की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं, आपको वेजिटेटिव सेल देखने को मिलेगी, जो बड़ी होती है और फूड स्टोर करती है, और दूसरी आपको जनरेटिव सेल देखने को मिलेगी, जो कि छोटी होगी और 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। इस इंपॉर्टेंट लाइन को देखिए, एंजियोस्पर्म में मोस्टली पोलन शेड होते हैं 2 सेल स्टेज में, जो कि 60% होता है। बाकी 40% 3 सेल स्टेज होती है, यानी जेनेटिव सेल्स ऑलरेडी डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना लेती है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, जो कि फीमेल पार्ट होता है। इसे हम पिस्टिल बोलते हैं, जिसमें आपको ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की। ओवरी में आपको ओवेल्स होते हैं। स्टाइल में आपको पोलन ट्यूब के लिए पाथ दिखेगा, और वहीं स्टिग्मा पोलन कैच करता है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो पहला टाइप होता है इसका मोनोकार्पिलरी, जिसमें सिंगल पिस्टिल होगा। दूसरा मल्टीकार्पिलरी, जिसमें मल्टीपल पिस्टिल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एपोकार्पस देखने को मिलेगा, यानी पिस्टिल्स इसके फ्री होंगे, जैसे एग्जाम्पल इसका माइकिलिया। दूसरा सिनकार्पस देखने को मिलेंगे, जिसमें पिस्टिल फ्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपेवर। एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट कॉमन है, ये इन्वर्टेड और फ्यूनिक्यूलस हाइलम से जुड़ा होता है। अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोसैक। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स यानी एमएमसी होती है, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, मियोसिस करती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। 3 तो इसमें से डीजेनरेट हो जाती हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचती है एनप्लॉइडी की। अब फंक्शनल मेगास्पोर 3 मियोटिक डिविजन्स करती है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटिक एम्ब्रियोसैक बनता है। इसमें एग एपरेटस माइक्रोपिलर एंड पर देखने को मिलेगा, जिसका अंदर 1 एग और 2 सिनर्जीज देखने को मिलेंगी। 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलेंगी, जो कि चैलाजल एंड पर होती हैं। सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लिया का बना होता है, जो कि फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। फिलिफॉर्म एपरेटस सिनर्जीज में पोलन ट्यूब को गाइड करता है। बात है नेक्स्ट टॉपिक पर, पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन को बहुत सिंपल वर्ड से समझते हैं। पोलन ग्रेन्स के एंथर से पिस्टल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन भी 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है ऑटोगेमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि सेम फ्लावर में ही हो जाता है, जैसे ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना में। इसमें फ्लावर खुद क्लोज हो जाता है और सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। दूसरी बात करते हैं जेटनोगेमी, मतलब सेम प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होना। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाया जाता है, क्योंकि इसके लिए एजेंट चाहिए होते हैं। एजेंट्स की भी आगे बात करेंगे। तीसरी बात करते हैं जीनोगेमी की। ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन ही है, मतलब अलग प्लांट से पोलन आता है और जेनेटिकली टोटल डिफरेंट प्लांट से होता है। अब बात करते हैं इनके एजेंट्स की। तो इसमें 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं एबायोटिक,
जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे विंड जिसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। इनमें आते हैं मेज, ग्रास, फ्लावर जो कि छोटे साइज़ के होते हैं, लाइट पोलन वाले होते हैं, जिनके अंदर नो स्मेल और नो कलर देखने को मिलता है। दूसरा आते हैं हमारे हाइड्रोफिली, जैसे वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, जो मोस्टली अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। अब बात करते हैं बायोटिक यानी लिविंग की, जो सबसे कॉमन है, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। इसी को एंटोमोफिली बोलते हैं और इन्हें ऐसा फ्लावर चाहिए होता है जो कि बिग, कलरफुल, फ्रेगनेंस फुल हो, जो नेक्टर का रिवॉर्ड दे, स्टिकी पोलन हो। फॉर एग्जाम्पल बी और फ्लावर का परफेक्ट रिलेशन है, जैसे मोथ और या का। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, वाटर हाइसिंथ और लिली इंसेक्ट्स और विंड दोनों को यूज़ करते हैं। अब प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कैसे करते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइस से। कैसे? फ्लावर्स अलग अलग टाइम पे खिलते हैं, जिसे हम नॉन सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, और इसमें आपको एंथर और स्टिग्मा अलग पोजीशन पर दिखेंगे। तीसरा पॉइंट, इनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखती है, यानी पिस्टिल अपना पोलन एक्सेप्ट ही नहीं करती। ज़्यादातर इनमें आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिखते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मोनोसियस और डायोसियस प्लांट होते हैं। लास्ट में बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। पोलन ग्रेन अगर कंपैक्टिबल हो तो जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है, ओव्यूल तक पहुंचता है। ऑन द अदर हैंड इनकम्पैक्टिबल हो तो रिजेक्ट हो जाता है, केमिकल डायलॉग होता है बीच में। अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पर। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, बिल्कुल यूनिक। पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब ओव्यूल में घुस जाता है और 2 मेल गैमेट्स रिलीज करता है। अब देखिए सिनगेमी, मेल गैमेट प्लस एक्स सेल मिलकर जाइगोट बनता है, जिसकी प्लोइडी 2n होती है, और ये जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो, फ्यूचर प्लांट का बेबी। अब देखिए ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस जुड़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसकी प्लोइडी 3n होती है। ये बनेगा एंडोस्पर्म, यानी एम्ब्रियो के लिए खाना स्टोर करेगा। सिंपल वर्ड्स में बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी डबल खाना डिलीवरी एम्ब्रियो को। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब सीड बनने का प्रोसेस। पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। इसके टाइप्स की बात करते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर, जिसमें कोकोनट वाटर जैसा लिक्विड होता है। दूसरा सेलुलर, इसमें कोकोनट कर्नल जैसा सॉलिड होता है। हेलोबियल, जिसमें बीज जैसा होता है। फिर एम्ब्रियो बनता है जाइगोट में, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर एम्ब्रियो। अब समझते हैं फ्लोरल पार्ट क्या होता है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरियल वॉल पेरिकार्प में, यानी फ्रूट का छिलका। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, इंट्यूगमेंट्स सीड कोट बन जाती हैं, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बन जाता है। लास्ट में सीड देखो, डाइकोट सीड, जैसेबीन, 2 कोटिलिडन्स जो कि फूड स्टोरेज में काम करते हैं, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट, रेडिकल फ्यूचर रूट। एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं नॉन एल्बोमिनस। वही हम एल्बोमिनस की बात करें, इसमें मोनोकोट सीड जैसे मेज, एक कोटिलिडन जैसे स्क्विटेलम, बड़ा एंडोस्पर्म जो कि फूड स्टोर करता है, एल्यूरोन लेयर देखने को मिलती है, यही हमारा एल्बोमिनस होता है। एक्स्ट्रा की बात करें, कुछ सीड में पेरिस्पर्म भी होता है, जो कि न्यूसिलस के रिमेनेंट्स हैं, जैसे ब्लैक पेपर, बीट। बस इतना ही होता है। डबल फर्टिलाइजेशन से सीड में एम्ब्रियो प्लस खाना दोनों रेडी हो जाते हैं, और ये परफेक्ट पैकेज होता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब आते हैं फ्रूट्स वाले टॉपिक पर, जो कि बस राइपेंड ओवरी है, उसका वॉल बन जाता है पेरिकार्प, यानी फ्रूट का छिलका। अब फ्रूट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला ट्रू फ्रूट, जिसमें सिर्फ ओवरी बनता है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, पी, ये प्योर ओवरी के होते हैं। अब देखते हैं फॉल्स फ्रूट, इसमें ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट्स भी ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे थैलेमस। इसका एग्जाम्पल है एप्पल, इसमें थैलेमस जूसी बनता है। स्ट्रॉबेरी, जिसका रेड जूसी पार्ट थैलेमस है। कैश्यू, जिसका पेडिसल पार्ट स्वेल करता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लीजिए। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बन जाते हैं, इसलिए इन्हें सीडलेस भी बोलते हैं, जैसे बनाना, सीडलेस ग्रेप्स। ये हार्मोन से डेवलप हो जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बात करते हैं एपोमिक्सिस की। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल जैसा दिखता है, सीड बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे उसी का क्लोन हो। हाइब्रिड कैरेक्टर्स भी प्रिजर्व हो जाते हैं, वो भी बिना मिक्सिंग के। ये कॉमनली देखने को मिलते हैं एस्ट्रियासी फैमिली और ग्रासिस में। अब देखते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिट्रस, जो कि ऑरेंज की फैमिली होती है, मैंगो, जिसमें मल्टीपल बेबीज एक सीड में होते हैं। सो यही हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। अब देखिए इसकी समरी, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा।